हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजा, उनके वजीर और राजा के ही राज्य की एक आदमी की कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी तो बहुत छोटी सी होगी, बट सार उसका सीख उससे हमें बहुत बड़ी मिलेगी। वो कहते हैं ना कि हमें अपने जीवन में काम अच्छे करते रहना चाहिए, बाकी सब ऊपर वाला संभाल लेता है। किसी इंसान के करने से कुछ नहीं होता, हमें भगवान के ऊपर सब रहने देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वो हमारे साथ जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा थे, उनका एक मंत्री था। और राजा बहुत अच्छा राजा था, वो अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, और इसीलिए वो भेष बदल के हर संडे, हर सप्ताह में एक दिन वो अपने राज्य में घूमने निकलते थे। वजीर और राजा दोनों भेष बदल के निकलते थे, ताकि उन्हें कोई पहचाने नहीं। और पूरे अपने राज्य के जितने भी मार्केट, गली चौराहा जहाँ भी था, उनको लगता था कि पता करना चाहिए यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कहीं कोई लूटपाट तो नहीं मची है दुकानों में, बाजारों में। तो वो जाके अपना हम वजीर के साथ सप्ताह में एक दिन घूमते थे वेश बदल के, कि कोई पहचाने नहीं। तो ऐसा ही वो जाते थे। तो एक दिन जब वो गए वेश बदल के अपनी मंत्री के साथ, तो सब दुकान दुकान इधर गली गली सब घूम के देख रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक लाश पे पड़ी। बाजार में बीचों बीच एक लाश पड़ी थी, और सब लोग उससे दूरी बना बना के निकल जा रहे थे। कोई उस लाश के पास जा नहीं रहा था, कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा था कि ये कौन है, ना कोई ये चाह रहा था कि अपने घर तक पहुंच जाए ताकि इसका अंतिम संस्कार हो। सब उससे दूरी बना के निकल जा रहे थे। तो राजा और मंत्री ने जब ये देखा तो उनको आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, ये क्या मेरे राज्य में हो रहा है कि एक लाश ऐसे ही लावारिस पड़ी है और लोग उससे दूरी बना के निकल रहे हैं। तो राजा गया और एक दुकान पे पूछा कि ये आदमी कौन है जिसकी लाश पड़ी है, और लोग उससे इतना दूरी क्यों बना रहे हैं, इतनी नफरत किस बात की भाई। थोड़ा उसने बताया, दुकान वाले ने बताया कि अरे छोड़िए, ऐसे ही फालतू आदमी था, मर भी गया तो अच्छा ही हुआ, और आप भी इसके चक्कर में मत पड़िए, जाइए आप बाजार से। फिर राजा दूसरे दुकान पे गया, वेश बदले हो तो कोई उसे पहचान नहीं रहा था। फिर दूसरे दुकान पे गया, दूसरे दुकान पे जाकर फिर पूछा कि भाई कौन है, और इसकी लाश के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, लोग ये तक क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इसके घर तक इसकी लाश को पहुंचा दिया जाए। तो उसने भी वही जवाब दिया कि क्या अभी ये फालतू आदमी था, मर भी गया, अच्छा हुआ, बहुत बुरा आदमी था, क्या आप भी इसके चक्कर में पड़े हैं, आप जाइए बाजार से अपना काम करके घर जाइए। राजा भी सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या बुरा कर रखा था इस आदमी ने, कौन है, क्या करता था कि इतना बुरा है। उनके मन में और लालसा होने लगी जाने लगी। फिर वो तीसरे दुकान गए और उससे भी पूछा कि भाई ये कौन है, किसकी लाश पड़ी है, और लोग उसके लाश के साथ भी इतना दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्या बुरा किया था इसने। तो उसने बताया और पता बताया कि देखिए बहुत बुरा आदमी था, इसका घर यहाँ यहाँ है, पता बता दिया। और तो राजा को पता जब मिल गया तो वजीर से आपस में बात की और बोले कि चलो कम से कम इसके घर तक तो इसको पहुंचा दे, ताकि इसका अंतिम संस्कार हो जाए, कम से कम ऐसे ही लावारिस पड़ा हुआ है। तो लेके और उठवा के उसकी लाश को और उसके घर तक पहुंचे राजा और मंत्री। वैसे ही वेश बदले ही गए। जैसे ही उसका दरवाज़ा खुला तो उसकी पत्नी बाहर निकली। पत्नी बाहर निकली, पति की लाश को देखकर रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी, एकदम बेसुध हो गई। तो फिर राजा ने उससे भी पूछा कि आपका पति क्या करता था, लोग इसके बारे में इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं बहुत बुरा आदमी था, मर भी गया तो अच्छा हुआ, ऐसा क्या करता था, क्या काम करता था। तो उसकी पत्नी ने बताया कि मेरा पति बुरा नहीं था, बहुत अच्छा आदमी था। फिर राजा को और आश्चर्य हुआ कि एक और सब बोल रहे हैं कि बुरा था, इसकी पत्नी बोल रही है कि अच्छा था। फिर बोला कि पत्नी है, बुरा भी होगा तो अच्छा ही बोलेगी। चलो, लेकिन फिर भी पूछा कि करते क्या थे आपके पति, क्यों लोग इससे बुरा बोल रहे हैं। तो पत्नी ने बताया कि मेरा पति दुनिया से बुराई कम करना चाहता था। वो एक छोटी सी कोशिश कर रहा था कि दुनिया में बुराई, बुरे कर्म करने वाले लोगों को सुधारा जाए। ये क्या करते थे कि रोज़ शराब के दुकान पे जाते थे, शराब लाते थे और उसको नाली में बहा देते थे। रोज नर्तकी के पास जाते थे, उसको पैसे देकर चले आते थे कि आज का तुम्हारा कमाई हो गया, अब कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही काम करते थे। बाकी लोगों ने, दुनिया ने तो यही देखा कि ये आदमी रोज़ शराब के दुकान के पास जाता है, नर्तकी के पास जाता है। तो लोगों के मन में उसकी ऐसी छवि बनी थी कि बहुत बुरा आदमी है, कितना गंदा आदमी है, रोज़ शराब के पास जाता है, रोज़ नर्तकी के पास जाता है, एकदम घटिया इंसान है। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि मेरा पति कहाँ जाता है, क्या करता है।
ये सुनकर राजा को भी आश्चर्य हुआ और उसकी पत्नी रोने लगी और कहने लगी कि मैं रोज़ इनको समझाती थी कि दुनिया से बुराई कम करने के लिए ये सब मत तरीके अपनाओ, लोग तुमसे नफरत करेंगे, तुम मरोगे तो लोग तुम्हारे लाश को छूने तक नहीं आएंगे, कंधा तक नहीं देंगे, और देखो यही हुआ। लेकिन ये तो कहते थे, इनको बहुत अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा था, ये कहते थे कि जब भी मैं मरूंगा तो उस समय का महाराजा राजा मेरी लाश को कंधा देने आएगा, तुम देखना। ये सुनते ही राजा को आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि अरे इसकी बात तो सच हो गई, और उसने अपना असली चेहरा उसकी पत्नी को दिखाया और बताया कि सच है, आपके पति सही करते थे, अच्छा काम करते थे, तो दुनिया के करने से क्या होता है, वो जो चाहते थे वही हुआ। मैं ही महाराजा हूँ, मैं ही इस क्षेत्र का राजा हूँ, और मैं इन आपके पति को यहाँ तक लेके आया हूँ, और शमशान तक भी मैं जाऊँगा, इनको कंधा भी मैं दूंगा। जो इतने अच्छी सोच रखते थे दुनिया से बुराई कम करने के लिए, खुद बुरा बन गए लेकिन कोशिश करते रहे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें यही सिखाती है। फिर से मैं वही कहूँगी कि लोगों का काम है जज करना, लोग जज करते रहते हैं, अच्छे काम करते रहिए, बाकी ऊपर वाले को छोड़ दीजिए। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।